हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो? आई होप सभी बहुत ही बेहतरीन होंगे। आई थिंक सभी के जो मैं पढ़ाया है पिछला जो मूविंग एवरेज, एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज, आप सभी के क्लियर हुआ होगा। आज अपन नेक्स्ट मूविंग एवरेज के बारे में बात करते हैं और इनको बोलते हैं गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। देखिए कितना इंपॉर्टेंस है, बहुत ही इंपॉर्टेंस है गोल्डन क्रॉस और डेथ क्रॉस। मैं आप लोगों को बिल्कुल एक बेसिक से अच्छे से लेवल से समझाने वाला हूं। सभी का ध्यान इस तरफ होना चाहिए क्योंकि इंपॉर्टेंट बातें एक बार निकल गई तो दोबारा आने वाली नहीं है। एक बार दोबारा से देखिए, अगर समझ में नहीं आए तो इस वीडियो को दोबारा देखिए, फिर समझ में नहीं आए तो दोबारा देखिए, फिर भी समझ में नहीं आए तो फिर एक बार देखिए कैसे समझ में नहीं आता है। इतनी शानदार भाषा में मैं आपको बता रहा हूं, इतना शानदार, इतनी सिंपल लैंग्वेज में मैं आप सभी को बता रहा हूँ। देखिए गोल्डन क्रॉस क्या होता है और डेथ क्रॉस क्या होता है। गोल्डन क्रॉस व्हेन ए शॉर्ट टर्म। देखिए इसमें दो अपन क्या लेते हैं, सिंपल मूविंग एवरेज लेते हैं। एक तो ये 50 है, एक तो ये शॉर्ट टर्म के लिए 50 मूविंग एवरेज लेते हैं और मेजर लॉन्ग के लिए 200 का मूविंग एवरेज लेते हैं। ओके, क्लियर है? देखिए कितने मूविंग एवरेज अपने को लेने हैं। सीधी सी बात है, अपने को यहाँ पे दो, मैं आपको सारा चार्ट में भी लगा के दिखाऊंगा, टेंशन ना लीजिए। आप लोग इधर ध्यान दीजिए, मैं सभी को एक एक पॉइंट के बारे में बताने वाला हूँ। सभी के बेहतरीन क्लियर होने वाला है क्योंकि मैं जो चीज बताता हूँ वो सभी के बेहतरीन क्लियर होने ही होने वाली है। वेन ए शॉर्ट टर्म सो एम ए क्रॉसिंग मूविंग एवरेज, लॉन्ग टर्म 200 मूविंग एवरेज फ्रॉम दी बिलो। कहने का मतलब अपने को सबसे पहले दो मूविंग एवरेज लेनी है, एक 50 मूविंग एवरेज और दूसरी 200 मूविंग एवरेज। क्लियर है? कितनी मूविंग एवरेज लेनी है? 50, और दूसरी की रेंज क्या होनी चाहिए? 200 होनी चाहिए। गोल्डन क्रॉस सजेस्ट ए प्राइस राइज, यानी गोल्डन जो होता है ये अपने को सजेस्ट करेगा प्राइस राइज के बारे में। एंड अप ट्रेंड इज द मार्केट, ये अपने को ये बताएगा कि अब ये मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। और ये कहां तक जाएगा ये अब आपको अपने का मार्केट बताने वाला है। तो गोल्डन क्रॉस किस लिए काम में लेते हैं कि ये मार्केट का क्या प्राइस ढूंढने के लिए कि ये मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है। when you see a golden cross then you can find buying opportunity at the suggest that trend may chance from down to up। कहने का मतलब ये है, ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी आपको बताएगा कि अब आप लोग यहां से बाय कर सकते हैं। इफ दी वेस्ट इन हायर टाइम फ्रेम, ये ज्यादातर हाई टाइम फ्रेम में अपन काम में लेते हैं। अब ये जो ये 1 घंटे में भी ले सकते हैं, 4 घंटे के भी टाइम फ्रेम में काम ले सकते हैं, और डेली और या फिर उससे भी अबो 1 घंटा, 4 घंटा, डेली या उससे भी अबो। आप टाइम फ्रेम में 1 घंटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, 4 घंटा भी सेलेक्ट कर सकते हैं, डेली भी सेलेक्ट कर सकते हैं, या फिर उससे भी अबो कर सकते हैं। दोबारा सुनिए, गोल्डन क्रॉस अपने को क्या करना है? दो मूविंग एवरेज लेना है। नंबर एक 50 मूविंग एवरेज और दूसरा 200 मूविंग एवरेज। दूसरी बात क्या है? गोल्डन कर ये अपने को बताता है कि मार्केट अप ट्रेंड में जाने वाला है, बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनने वाली है। ये टाइम फ्रेम आप 1 घंटे में भी लगा सकते हैं, 4 घंटे में भी लगा सकते हैं, डेली में भी लगा सकते हैं, और उससे ऊपर भी लगा सकते हैं। अब देखो ध्यान दीजिए, अब इसमें सीखने वाली बात क्या है? देखो गोल्डन टाइम फ्रेम अपने को दिख रहा है, गोल्डन क्रॉस दिख रहा है। गोल्डन क्रॉस में दो है, एक मूविंग एवरेज 50 का है और जो दूसरी मूविंग एवरेज है वो कितने का है भाई दोस्तों? 200 का है। कितने मूविंग एवरेज लगाने हैं? एक 50 का लगाना है और दूसरा कितने का लगाना है? 200 लगाना है। अब देखो ये अपने को क्या बताता है, ये अपने को जो बताता है, देखिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी क्या होती है। ये जो नीचे वाला है, ये जो नीचे मेरे हाथ से जा रहा है, ये जो नीचे वाला है ये क्या है भाई? ये 200 वाला है। और ये जो रेड कलर का है ये 50 वाला है। कितने लगा दिए अपन ने? दो लगा दिए, एक 50 वाला और दूसरा कितने वाला लगा दिया? 200 वाला। जैसे ही 200 वाला इसको क्रॉस करके ऊपर की ओर जाता है, नीचे से ऊपर की ओर जाता है, इसको क्रॉस करता है, तो ये क्या बनता है? गोल्डन क्रॉस बनता है। और गोल्डन क्रॉस पे कौन सी अप्रोचनिटी आती है? बाइंग की अप्रोचनिटी आती है। याद रखने की बात है। देखो मैं आप लोगों को बता ही देता हूँ, 1 मिनट रुकिए। वैसे तो इसमें सारा एक्सप्लेन कर रखा है लेकिन मैं आपको बता देता हूँ। देखिए
यदि, कहने का मतलब ये है, यदि ये 50 वाला मूविंग एवरेज इस 200 वाले मूविंग एवरेज को क्रॉस करके जाता है, ये 50 वाला मूविंग एवरेज है, ये इस 200 क्रॉस करके जाता है, तो यहाँ पे क्या बनता है, गोल्डन बनता है। ओके, गोल्डन में बाइंग की, अभी मैं आपको ये चार्ट में भी लगा दिखाऊंगा। एक बार आप डेड क्रॉस की थ्योरी और पढ़ सकते हैं। डेड क्रॉस इज अपोजिट ऑफ गोल्डन क्रॉस, यानी ये उसके विपरीत चलता है। जिस प्रकार से गोल्डन था, इसी प्रकार से ये क्या है, डेथ है। गोल्डन से एकदम अपोजिट डायरेक्शन में होता है। इसमें भी वही दो मूविंग एवरेज काम में लेते हैं, एक 50 वाली मूविंग एवरेज और दूसरी जो मूविंग एवरेज है वो 200 वाली मूविंग एवरेज काम में लेते हैं। अब देखो यहाँ पे पढ़ के देखो, 50 मूविंग एवरेज क्रॉस मेजर लॉन्ग टर्म 200 मूविंग एवरेज फ्रॉम द अबो। अबो यानी ऊपर से, यदि, देखो दोबारा से पढ़ते हैं, ए शॉर्ट टर्म 100 मूविंग एवरेज यानी 50 मूविंग एवरेज क्रॉस कर जाती है किसको, 200 मूविंग एवरेज को, यानी ये 200 मूविंग एवरेज है और इसको 50 वाली क्रॉस कर जाती है, कहां से, ऊपर से क्रॉस करके आ जाती है। तो इसका मतलब ऊपर से क्रॉस करके आती है तो वो क्या बनता है, नीचे की तरफ जाने की पोजीशन बनती है। डेथ क्रॉस सजेक्ट्स ए प्राइस फॉल ए डाउन ट्रेंड, यानी ये अपने को सजेस्ट करता है कि किस डायरेक्शन में जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है। उसके बाद में ये अपने को सेलिंग की अपॉर्चुनिटी बताता है कि भाई ये सेलिंग हो रहा है, और ये भी सेम 1 घंटे में यूज कर सकते हैं, 4 घंटे में यूज कर सकते हैं, डेली यूज कर सकते हैं, और उससे भी अबव कर सकते हैं। अब इसमें इंपॉर्टेंट बातें क्या है, इसमें इंपॉर्टेंट बातें हैं कि दो मूविंग एवरेज अपने को लेना है, एक 50 मूविंग एवरेज और दूसरा 200 मूविंग एवरेज। उसके बाद में इसमें क्या ध्यान रखना है कि जो 50 वाला मूविंग एवरेज है वो क्रॉस कर रहा है किसको, 200 मूविंग एवरेज को। कहां से क्रॉस कर रहा है, 50 वाला मूविंग एवरेज 200 वाले को क्रॉस कर रहा है, और वो भी कहां से कर रहा है, ऊपर से कर रहा है। यदि 50 वाला मूविंग एवरेज 200 वालों मूविंग एवरेज को क्रॉस करता है, तो इसका मतलब वो क्या बनता है, सेलिंग का प्रेशर बनता है। देखिए, जैसे ये है भाई अपने पास दो इंडिकेटर्स दिख रहा है, ये अपने का कौन सा इंडिकेटर है, 50 वाला इंडिकेटर है, और ये कौन सा वाला है, 200 वाला इंडिकेटर। कितने वाले इंडिकेटर हो गए अपने पास, 200 वाले। अब जब 50 वाला मूविंग एवरेज क्रॉस करता है किसको, ऊपर से किसको, इस 200 वाले को क्रॉस करके आता है नीचे की तरफ, इसका मतलब, इसका मतलब ये है कि अपने का जो मार्केट बन रहा है वो डाउन ट्रेंड बन रहा है। क्या बन रहा है, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रहा है। तो डेट क्रॉस अपने को क्या बताता है, डाउन ट्रेंड की तरफ मार्केट जा रहा है। और बाइंग की क्रॉस क्या बताता है अपने को, कि मार्केट ऊपर की ओर जा रहा है। अब देखो मैं इसको आपको एक बार डिटेल से समझाता हूँ, चार्ट पे लगा के एक बार एक्सप्लेन करके, आपके बहुत ही अच्छे समझ में आनी चाहिए चीजें। देखिए, ये हटा देते हैं, आप सिंपल जाइए और यहाँ पे क्या कर दिए, सिंपल मूविंग एवरेज लगाइए, ये मूविंग एवरेज आ गया। एक बार और क्लिक कीजिए, 2 बार क्लिक करोगे तो आपके पास दो मूविंग एवरेज आ जाएंगे। ये मूविंग एवरेज दिखा क्यों नहीं रहा, एक मिनट, रुको दोस्तों, 1 मिनट, दिखाएगा कैसे नहीं दिखाएगा, बताओ सबको। हाँ, शायद टेक्निकल इशू है नेटवर्क का, मैं भी आपको दिखाता हूँ, 1 मिनट रुकिए दोस्तों। कोई दिक्कत नहीं है, आप दोबारा से जाइए, ट्रेडिंग व्यू की साइट को खोलिए, कई बार आ जाता है टेक्निकल प्रॉब्लम। आप सीधी ट्रेडिंग व्यू की आप वेबसाइट ओपन करेंगे, ट्रेडिंग व्यू की जैसे ही वेबसाइट ओपन करेंगे, उसके बाद में आप इस पे जाएंगे, और इस पे जाके आप सीधा इंडिकेटर में जाइए, और इंडिकेटर में जाके, हाँ, आप, अब देखो ये वो भी दिखा रहा है पहले वाला, इसको डिलीट कर देते हैं। अब अपने को सिंपल मूविंग एवरेज टाइप करना है,
SMA। ओके, ये सिंपल मूविंग एवरेज आ गया। इस पे 2 बार क्लिक करेंगे तो दो इंडिकेटर अपने को लगाने हैं। जैसे ही आप 2 इंडिकेटर लगाओगे तो यहाँ पे आपको दिखाई देगा। अब ये जो सिंपल मूविंग एवरेज है ये 9 पे है, ये कितने पे है? 9 पे है। अपने को सेलेक्ट करना है सेटिंग में जाके, ये सेटिंग में गए और इनपुट पे जाएंगे। इनपुट पे जाके ये 9 की जगह इसको एक को तो कितना करेंगे? 50 करेंगे। कितना करेंगे? 50। ये मैं 50 पे सेलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद में आपको कलर ये रहने दो, दूसरे का कलर अपने चेंज कर देंगे। इसकी सेटिंग में आइए। दूसरा अपने को मूविंग एवरेज लेना है कितने का? 200 का। और इसका कलर कौन सा कर देते हैं दोस्तों? इसका कलर दूसरा कर देते हैं, कोई भी, ये रेड कर देते हैं। ये लो भाई, ये रेड कर दिया। और उसके बाद में ओके। ठीक है। इस प्रकार से अपने पास कितने मूविंग एवरेज आ गए? 2 मूविंग एवरेज आ गए। अब मैं आप लोगों को बता रहा था क्रॉस गोल्डन क्या होता है और डेड गोल्डन क्या होता है। देखिए, ध्यान से देखिए, ये दोनों चीज मैं आपको बताने वाला हूँ। ये जो मूविंग एवरेज है, ध्यान से देखना, ये जो मूविंग एवरेज है कितने का है सर? 200 का है। और ये जो है मूविंग एवरेज ये कितने का? 50 का है। एक अपने पास 200 का है, एक 50 का है। यदि 200 वाले को 50 वाला नीचे से क्रॉस कर दे, देखिए ये 200 है, इस 200 वाले को 50 वाला कहाँ से क्रॉस कर दे? नीचे से क्रॉस कर दे, तो इसका मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? ये वाला जो पॉइंट है, इस पॉइंट को अपन क्या बोलेंगे? ये गोल्डन्स गोल्डन्स वाला पॉइंट है। ओके दोस्तों, अब मैं आपको एक डेड वाला पोर्शन और बताता हूँ। डेड वाला पोर्शन देखिए ये है। यदि 200 वाले मूविंग एवरेज को, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। हाँ, 1 मिनट रुकना दोस्तों। हाँ, ये देखिए, यदि 50 वाला मूविंग एवरेज, ये 50 वाला मूविंग एवरेज है, यदि 200 वाले मूविंग एवरेज को ऊपर से आके यदि ये क्रॉस कर देता है, तो इस वाले मूविंग एवरेज, ये वाला जो पॉइंट होता है, इसको डेड वाला पॉइंट कहते हैं। इस वाले डेड वाले पॉइंट का मतलब है कि यहाँ पे कौन सी अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी? अपने को सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढनी पड़ेगी। और गोल्डन का जहाँ ऑप्शन था वहां पे क्या ढूंढना पड़ा था अपने को? बाइंग की अपॉर्चुनिटी। ये भी देखो गोल्डन्स का है, तो यहाँ पे अपन बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। और उसके बाद में ये डेट्स का है, तो यहाँ पे सेलिंग अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। ओके दोस्तों, इस प्रकार से आप इस मूविंग एवरेज को देखो, यहाँ पे था ये, तो ये बाइंग की अपॉर्चुनिटी ढूंढेंगे। कहने का मतलब ये है गोल्डन्स और डेडिंग की पोजीशन। आई होप सभी के बेहतरीन क्लियर आई होगी। आज आपका दिन मंगल में हो, उसको एक बार प्रैक्टिस करके देखना, एक बार लगा के देखना। थैंक यू सो मच। आई थिंक बहुत मजे आए होंगे आपको क्लास में, आपके दिमाग के ढक्कन खुल रहे होंगे। आप इसको एक बार प्रैक्टिस कीजिए। जितनी ज्यादा आप इसको प्रैक्टिस करोगे उतने ज्यादा आपके समझ में आएगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू।